Hello students, this is the fifth video of the lesson the deep water. So we were reading here, we ended here in the previous video, nothing happened. और अब इसके आगे हमने पढ़ेंगे and then strangely there was light. और तब जब मैंने हाथ पैर मार के मैं ऊपर आ भी गया तब मैं धीरे धीरे ऊपर आया और उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं एक लाइट में आ गया हूँ, यानी मैं प्रकाश में आ गया हूँ और मैंने निकलने की कोशिश की है पानी से। तो आई वॉज़ कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस ऑफुल यानी डरावने येलो पीले कलर के वाटर से कमिंग आउट यानी बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, मेरी कम से कम आँखें ऊपर आ गई थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक थी वो भी पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैंने फिर क्या किया कि स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैं तिबारा यानी तीसरी बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अपने हाथ पैर मारे, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने ऊपर अपने मुंह को खोला और है ना कोशिश करी सांस लेने की, लेकिन मुझे क्या मिला? वाटर मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलो कलर की लाइट थी पानी की वो गोइंग आउट यानी हटती जा रही थी। मैं फिर ऊपर से आया, ऊपर आ गया था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और मैंने सारे प्रयासों को मैंने अपने सारे प्रयास करना शुरू किए और मैंने प्रयास करके क्या पाया कि मैं पूल के बराबर वाले सरफेस में जो ज़मीन होती है वहाँ पर आकर लेट गया था, यानी मैं किसी भी तरह से बाहर निकल आया था। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, जो मेरे पैर थे वो भी लिम्प का मतलब होता है ढीलापन, वो महसूस कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो ब्लैकनेस थी, जो डार्कनेस थी, चाहे मेरे जो दिमाग में अंधेरा था वो भी गायब हो चुका था, स्वेप्ट हो गया था, हट चुका था। इट वाइप्ड आउट फियर, और जब मैं बाहर निकला तो इस सिचुएशन ने मेरे डर को भी वाइप आउट कर दिया था, हटा दिया था पूरी तरह से। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने टेरर भी हटा दिया था, टेरर यानी कि वो जो एक डर होता है वो भी ख़त्म कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, मैं अब और ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा था, मेरे साथ कोई और डरावनी काम नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ही शांत और पीसफुल लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे डरा जाए। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी होने का मतलब होता है सोते हुए सी। तो आप जब मान लीजिए कभी कोई आप एक्सरसाइज करके आते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं या अपने आप को रिलैक्सेशन पोजीशन में लेकर आते हैं, जब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो उस समय आपको एक तरीके की ड्राउजी यानी नींद आ रही होती है, नींद के झोंके आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं पानी से बाहर निकल आया था, क्योंकि अब मैं रिलैक्सड हो गया था, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा था। टू गो टू स्लीप, मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और अभी सो जाऊँ। नो नीड टू जंप, दोबारा मुझे इसमें जंप करने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और इतना टायर्ड था, मैं थका हुआ था कि मैं जंप कर भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी काम, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे उठा के जेंटली ले जाए, और या फिर अगर टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, यानी उसी स्पेस में जहाँ पर वो पानी है मैं उसमें ही फ्लोट करता रहूँ, तैरता रहूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे जो मुझे उठाकर लेकर आया था, जिसने मुझे उठाकर और ना सरफेस पर सही तरीके से रखा था मेरे शरीर को, तो उसकी आर्म्स जो थी वो मेरे को ऐसे टेंडर यानी मुलायम लग रही थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ ने मुझे उठा के कहीं रखा हो, जिस तरीके से माँ अपनी बाहों में एक बच्चे को लेती हैं उसी तरह से मुझे लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने चला जाना चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैंने जो मेरी राह में जो रोड़े थे या मेरी जो मैं इतने सारे एफर्ट प्रयास करके आया था बाहर निकल के, मैं उन सबको क्रॉस कर आया था, मैं भूल चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो मेरी ज़िंदगी के पर्दे थे वो फैल यानी गिर चुके थे, इसका मतलब मैं मूर्छित अवस्था में आ गया था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू ऑल।